आप नोटबंदी देख लीजिए, जीएसटी देख लीजिए, इनका सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि लोगों के पास जो जमा पूंजी है या जो पैसा है उसको हड़प लीजिए, ताकि ये लोग कोई भी विरोध ना कर पाएँ और जो भी हम इनको दें उसी पे खुश हो जाएं। 85% लोगों को जो हम आज कह रहे हैं, इस समाज को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने हमारी तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ जो उस टाइम वर्ल्ड में कहीं पे नहीं थी, उनको साड़ा गया इन लोगों के द्वारा, ताकि हम लोगों को सदियों तक गुलाम बनाया जा सके। और बुला के रखा है। अगर गुरु नानक देव जी ना आते और ये प्रचार ना करते तो ये सती प्रथा जैसी प्रथा लेकर या ऐसी चीज़ें लेकर ऐसे कई घटिया कानून लेकर हम लोगों को दबा कर रखते थे। मेरा नाम जबरजंग सिंह है, मैं बठिंडा से आया हूँ सर। ये आंदोलन अपनी जीत की तरफ बढ़ रहा है। बहुत अच्छा एक जो कह सकते हैं कि अचीवमेंट है हमारा, कि जो सरकार कहती थी एक कदम पीछे नहीं हटती, आज वो घुटनों पे आ चुकी है। किसानों के लिए ये इंतजाम कर रही है, उनके बारे में बात कर रही है। और तो और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री साहब पंजाबी में ट्वीट किया था पीछे उन्होंने। में पंजाब के किसान की नहीं है, ये जागरूकता की बात है। जो इस चीज़ को समझ रहा है वो इसका विरोध कर रहा है। अब देखिए, 1 एकड़ जिसके पास ज़मीन है वो पंजाब में कम है, दूसरी स्टेटों में ज़्यादा है। जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन में अपने बच्चों के लिए खाना तैयार करेगा या यहाँ आएगा। सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ कम आ रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन गोदी मीडिया बोल सकते हैं, वो ज़रूर ये दिखा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे उनके ऑनर कौन है, वही फैक्ट्रीज़ के मालिक, वही इंडस्ट्रियल लोग जो जिनको इन बिलों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, वही ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है। क्योंकि वो चैनल जो हैं वो उन्हीं इंडस्ट्रियल लोगों के या उन्हीं लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं या स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, इसलिए वो ये भ्रम फैला रहे हैं। हमारी ज़मीनें चली जाएंगी सबसे पहले तो, और दूसरी बात ज़मीनों में इतना ज़्यादा जहर घोला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, कंपनी को प्रॉफिट के लिए, कि ये ज़मीनें बंजर हो जाएंगी कुछ समय में। वो तो चाहते हैं कि ये ज़मीनें हम हड़प लें, और जो कंपनियां हड़प रही हैं वो उनकी मालिक हैं। सरकार नाम की इस देश में कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो बैठे हैं ये कंपनी के मान लो कि मुलाजिम की तरह काम कर रहे हैं। जो बिल आता है उनके मालिक उनको भेजते हैं, वो उसी को पास करवा देते हैं। 7 सालों में कौन सा बिल है जो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा है, जहाँ उस तबके के लोगों के साथ बातचीत की है, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो या कोई फैसला हो। उन्होंने तो यहाँ तक कि अपने जो मंत्रिमंडल है उनको भी कभी भरोसे में नहीं लिया। जो कंपनीज बोल देती हैं वो कर देते हैं। और कंपनी का कौन सी कंपनी है जो जिनका माँ बाप जहाँ कोई दादा परदादा खेती करता रहा हो, ये चीज़ तो हमें मालूम होगी ना, जहाँ उन लोगों को मालूम होगी जो खेती से जुड़े हुए हैं। उनके साथ तो किसी को पूछा ही नहीं गया, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं सही है। ये लोकतंत्र है, इसमें लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार अगर लोगों के लिए काम नहीं करेगी, फैक्ट्रियों के लिए काम करेगी या उनके मालिकों के लिए काम करेंगे, तो लोग सरकार को ही बदल देंगे। पहले भी बदली गई हैं। क्योंकि ये जो सरकार है जिस तबके से आती है, चलो मैं कहना नहीं चाहूँगा, इन्होंने एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया हुआ है कि यहाँ पे तक्षशिला वगैरह जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने बाहर के शासकों ने आग लगाई है। नहीं, इसी समाज ने आकर 1200-1300 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म की थी। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई से नफ़रत करते हैं। जैसे अभी भी JNU, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी या और यूनिवर्सिटियों को ख़त्म किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि कोई पढ़े लिखे ना, और पढ़े लिखेगा ना तो वो हक़ नहीं मांगेगा। 85% को मैं चाहता हूँ हर आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उसको उसकी अच्छे बुरे की पहचान कराओ, तब वो जागेगा। ये झूठ है कि किसी बाहर के आदमी ने आकर वो यूनिवर्सिटियाँ साड़ी थी। इन लोगों ने, इनके बड़े बड़ेरों ने, जिन्होंने मनुस्मृति लागू की है, उन्होंने वो यूनिवर्सिटियों को आग के हवाले किया था और हमें गुलाम बनाया था। 85% लोगों को जो हम आज कह रहे हैं, इस समाज को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने हमारी तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ जो उस टाइम वर्ल्ड में कहीं पर नहीं थी, उनको साड़ा गया इन लोगों के द्वारा, ताकि हम लोगों को सदियों तक गुलाम बनाया जा सके। और बुला के रखा है। अगर गुरु नानक देव जी ना आते और ये प्रचार ना करते तो ये सती प्रथा जैसी प्रथा लेकर या ऐसी चीज़ें लेकर ऐसे कई घटिया कानून लेकर हम लोगों को दबा कर रखते थे। काम हम करते थे, खाते ये थे, गाय का दूध ये पीते थे, जब मर जाती थी हम उठाते थे। इसलिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो जैसे पहले गुलाम रहे हैं, हम आगे भी गुलाम रहेंगे। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ कुज्जा बांध दिया जाता था कि हमारा थूक भी ना गिर पाए।
और वो हमारी ज़मीन पर। ये बाहर से आकर ऐसा करते थे, हमारे पीछे एक झाड़ू बांध देते थे, हमारे पाँव की मिट्टी तक ये पसंद नहीं करते थे। और हमारे लोगों को दोपहर 11-12 बजे के बाद घर से निकल सकते थे और 3 बजे तक घर वापस आना पड़ता था कि हमारी छाव के नीचे से ये गुजरना नहीं चाहते, हमारी छाव से भी ये नफरत करते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। अगर आज हम लोग एक साथ ना हुए, हम लोग जागरूक ना हुए, वो वक्त फिर आएगा तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। आप नोटबंदी देख लीजिए, GST देख लीजिए, इनका सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि लोगों के पास जो जमा पूंजी है या जो पैसा है उसको हड़प लीजिए, ताकि ये लोग कोई भी विरोध ना कर पाएँ और जो भी हम इनको दें उसी पे खुश हो जाएं। क्योंकि ये चाहते हैं कि हम रोटी के लिए इनके आगे हाथ फैलाएं, जो ये कहें हम वही मानें, जो ये हमसे कहें हम उसी को स्वीकार कर लें और उसी को सच मानकर इनके हज़ारों सालों तक और आगे भी गुलाम बने रहें। इसीलिए ये हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है जब तक इनके पास ज़मीनें होंगी, खुद की ज़मीनें होंगी, ये आर्थिक तौर पर कामयाब रहेंगे और हम इनके आगे जो अपनी प्लानिंग है वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी कमी हमें ये अब तक कामयाब हो जाते अगर किसान ना होते, क्योंकि जब भी कोई भुखमरी का समय आया या कोई ऐसा समय आया तो इन्होंने लंगर लगा दिए। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा नफरत पंजाबियों से करते हैं, क्योंकि ये जो चाहते हैं ये पंजाबी करने नहीं देते। ये भूखमरी फैलाकर अपना जो दबदबा कायम करना चाहते हैं, ये लंगर लगाकर उनको फिर से खड़ा कर देते हैं। इसी वजह से ये लोग हमारी आर्थिकता, हमारी ज़मीनों को छीन कर वो लंगर प्रथा को ख़त्म करके हमें अपना फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। कहाँ है विपक्ष? विपक्ष तो आप ही खुद भी नहीं है, विपक्ष तो इनके साथ मिला हुआ है। मैं आप मेरे सामने एक आदमी, एक नेता लाके खड़ा कर दे जो इसके लिए जिम्मेदार ना हो। विपक्ष ने अपनी भूमिका या अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभाई है? क्योंकि अगर 1000 करोड़ बीजेपी को मिल रहा है तो 500 करोड़ उनको भी मिल रहा है, छोटी पार्टियों को भी 100-100 करोड़ रुपया चंदा मिल रहा है। वो उनके खिलाफ कैसे चले जाएंगे जहाँ से उनको रोटी पानी उनका चंदा चल रहा है? सारी पार्टियाँ एक साथ मिली हुई हैं, इस बात को हमें समझना होगा। ये लड़ाई हमारा कोई नेता नहीं लड़ सकता, हमें खुद लड़नी होगी, क्योंकि हम ही नेता हैं, हम ही सिपाही हैं, हम ही अपने जर्नल हैं, हम ही अपना आगू हैं। अगर जब तक ये नहीं समझेंगे कि मुझे खुद लड़ना होगा, मुझे खुद कुर्बान होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब तक ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। भगत सिंह खुद बनना होगा, ये नहीं कि पड़ोस के घर में भगत सिंह पैदा हो, नहीं, अपने बच्चों को भगत सिंह बनाना होगा। अपने बच्चों को अच्छी तालीम देकर उसको इस समक्ष बनाना होगा कि वो सही गलत का फैसला कर सके, सही गलत में डिफरेंस समझ सके और उसका विरोध कर सके। क्योंकि मैं इतना समझता हूँ, जो इंसान सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता, वो इंसान तो कतई नहीं हो सकता। सर, आप दिल्ली तक तो पहुंच चुके हैं, अब अगला कदम क्या होगा सर आपका? अगला कदम यही होगा कि इस सरकार को मजबूर करके ये बिल जो हैं वापस ले लिए जाएं, नहीं तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए।